शास्त्र में कहा गया है कि हमारे पूर्वजों पितरों एक विशेष तिथि में पृथ्वी में पधारते हैं और इन तिथि में उनके संतान संतति से मिलने आते हैं। 2022 का पितृपक्ष जो है 10 सितंबर से शुरू हो गया है और 25 सितंबर तक चलेगा। इन 16 दिनों के अंदर पूर्वजों जो है पृथ्वी में पधारते हैं। 10 तारीख ऋषि तर्पण के साथ पितृपक्ष जो है शुरू हुआ है और 25 तारीख को अमावस्या है। ये अमावस्या के दिन तर्पण करने के बाद ये पितृपक्ष जो है ख़त्म होगा और पूर्वज जो है पृथ्वी में पधारे थे वो अपने अपने स्थान पे लौट जाएंगे। इतना सारा बात क्यों बताया आप लोगों को? पितृदोष बोल के एक कहावत है और ये दोष अगर किसी को लग जाते हैं तो इनके परिवार के अंदर जो है तन्हा बोल के एक चीज़ होता है और अपना जो है सारा चीज़ जो है परिवार के अंदर उलट पलट हो जाता है। कुछ भी काम कर लीजिए ये दोष जो है ख़त्म नहीं होता है। अगर सही सही उपाय हम लोग करेंगे तो ये भी ख़त्म होने का या फिर ख़त्म हो जाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं आपके घर में पितृदोष लग गया कैसे आपको समझना है या फिर कैसे आप लोग समझोगे। 4-5 उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे कि आप बिजनेस करते हो, रात दिन मेहनत करते हो, कम से कम आपको जो है 20 से 25% फल आपको मिलता है। और ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है ठप हो गया, पूरा बंद पड़ गया बिजनेस। अच्छा खासा बिजनेस जो चल रहा था ये पूरा बंद हो गया। किसी ने नौकरी कर रहा था अच्छा खासा, इनका नौकरी जो है चला गया। घर में विवाह देने वाले बहन है लेकिन इनका विवाह नहीं हो रहा है। कई भी उपाय आप कर लिए हो लेकिन इनका विवाह जो है नहीं हो पा रहा है। आपके जो है बच्चे नहीं हो रहा है। शादी हो गया, बहुत दिन हुआ है, बहुत साल हो गया, लेकिन आपके बच्चे नहीं आ रहा है या फिर पैदा भी हो गया तो विकलांग हो गया। विकलांग के रूप से बच्चे आपके सामने आ गया, जन्म हुआ है उसका। घर के अंदर हर समय तन्हा, डर, एक दूसरे के अंदर हमेशा जो है खिटपिट लगा रहना, दुर्घटनाएं जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना किसी का, घर के अंदर 2-4 आदमी का एक्सीडेंट हो जाना, पूरा परिवार के अंदर 3-4 आदमी का एक साथ डेथ हो जाना, किसी ने घर के अंदर अगर सुसाइड कर लिया या फिर मृत्यु के बाद
विधि के रूप से श्राद्ध का काम अगर नहीं किया गया है पंडित बुला करके, या फिर पूर्वजों को पानी नहीं दिया जाता है, कैसे दिया जाता है इसका भी मैं आपको बोलूँगा क्या किया जाता है। मगर मान लीजिए कि किसी ने दिया ही नहीं आज तक, तो भी होता है। और वास्तु के अनुसार आपका पूरब के दिशा में अगर बाथरूम हो जाता है तब भी ये पितृदोष माना जाता है। और आपके जन्म कुंडली के अंदर 9वां भाव में सूर्य एवं राहु एक साथ बैठ जाना, या फिर आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में राहु और सूर्यदेव एक साथ बैठने से आपको पितृदोष लग जाएगा। और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। बहुत सारा उपचार कर लिए हो लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है आपको। उपाय भी हम बताएंगे आपको करना क्या चाहिए। और भी कारण होता है, जैसे कि आपके घर के आसपास या फिर घर के अंदर, या फिर घर के अंदर नहीं, आपके बाउंड्री के अंदर पीपल के बरगद के पेड़ है, बड़ा हो गया, आपने काट दिया उसको। कोई पूजा पाठ बिना ही करके आपने उसको काट दिया। हमारे वास्तु के अंदर नाग देवता होते हैं, किसी को बुला करके आपने डर के मारे उनको मार दिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये सारे कारण के वजह से पितृदोष परिवार के ऊपर लग जाते हैं। ये सारा मैंने लक्षण बताया आपको कि पितृदोष होता क्या है, इसका लक्षण क्या है, आप जान कैसे पाओगे कि आपका पितृदोष लग गया। लेकिन इसको उपाय करना क्या है, इसके हाथ से बचने का उपाय क्या है। छोटा छोटा 2-4 उपाय मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम आते हैं। जैसे कि देखिए, किसी गरीब लड़की को शादी में आप हाथ बटाइए, आपका जितना हो सके आप उसको हेल्प करें। शादी के समय उनके परिवार के पास जाके आप खड़े हो जाइए। खड़े हो जाने का मतलब आप उनको हेल्प करें, जितना आपका क्षमता है उतना करिए आप। गरीब को जो है दवाई दिलाइए। ब्राह्मणों को इसी पितृपक्ष के अंदर हवन करके, तर्पण करके ब्राह्मण को खाना खिलाइए और वस्त्र जो है दान करिए। शुद्ध मन से करिए। और भी क्या है, अगर हम कुंडली से देखते हैं तो आप जो है चूनी पहन सकते हैं। सूर्यदेव को हम एनहेंस कर देंगे। लेकिन आपको ये भी देख लेना चाहिए कि कुंडली के अंदर आपका सूर्यदेव कहाँ पे बैठा हुआ है। ये विचार करके फिर आप चूनी पहन सकते हो।
और ये पितृपक्ष के 16 दिन जो होते हैं, ये 16 दिन के लास्ट दिन जो होते हैं ना, अमावस्या तिथि जो होते हैं, उस दिन आपको तर्पण हर साल में करना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आसपास में अगर गंगा माता है तो वहाँ पे चले जाइए, एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें गंगा पानी, काला तिल, तुलसी के पत्ते, ये सब ले करके आपने पूर्वजों को, साथ में पंडित ले लीजिए, पूर्वजों को जो है पानी दान करिए, पानी दीजिए। ये एक बहुत बड़ा उपचार है, उपाय है। अगर आप हर साल करते हो, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ये सारे छोटे छोटे उपाय जो है आप करिए। और भी सारे छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कि आपके घर में दक्षिण दिशा में इन 16 दिन में, मैं इन 16 दिन का बात मैं बोल रहा हूँ, पितृपक्ष के सांझ के समय में असली घी के दिया जलाइए पश्चिम के दिशा में। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। घर के आसपास आपके वास्तु के अंदर पेड़ पौधे लगाइए, गरीब को खाना खिलाइए, दान करिए। ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं ना, ये करने से आपका पितृ दोष जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और पितृ दोष के लगने से जो सारे चीज़ आपका काम बंद हो गया था, शादी नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, ये आपका जो है रास्ता जो है धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। छोटा छोटा उपाय है, करके देखिए, काम आएगा।